मंगलाचरण सिद्धि, सभी हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद। बोलिए। सभी सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मेरा नाम सिद्धि है। आज मैं मांगलिक स्तोत्र पढ़ने जा रही हूँ। नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयरियाणं, ओम नमो वज्रायाणं, ओम नमो लोय सर्वसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलार्णं च सर्वैसिं परमं हवै मंगलम। धन्यवाद। वेरी नाइस सिद्धि, बहुत अच्छे। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। पंच परमेष्टि देव को वंदन और नमन। हमारा अभी तक क्लास में जो चल रहा था वो सामयिक मंदिर मार्गी सामयिक की विधि हमारी कंप्लीट हो चुकी है और स्थानकवासी परंपरा के अनुसार हमारा प्रतिक्रमण चल रहा था। आज से अब हमारे दोनों में प्रतिक्रमण चलेंगे। मंदिर मार्गी में भी हम प्रतिक्रमण की शुरुआत करेंगे, देवसी प्रतिक्रमण हम करेंगे। राई प्रतिक्रमण में कुछ सूत्र अलग होते हैं, वो अभी हम नहीं देखेंगे। हम सिर्फ अभी मंदिर मार्गी में देवसी प्रतिक्रमण देखेंगे और स्थानक में जो हमारा चल रहा है उससे आगे कम करेंगे हम। तो अभी पहले हम स्थानक का ही ले रहे हैं। तो स्थानक के इसमें संलेखना के 5 अतिचार। संलेखना कब करते हैं? अंतिम मरण संबंधी संलेखना होती है, जब मृत्यु हमारी आ जाती है उस समय हम जो संलेखना करते हैं। तो उसमें जो 5 अतिचार के पाठ होते हैं उसको पढ़ेंगे हम। अंतिम मरण समय संबंधी संलेखना अर्थात क्या होता है? संलेखना अर्थात क्या होता है? तो कषाय और शरीर को पुष्ट करने के लिए किए जाने वाला तप विशेष। जो कषाय हमको रहते हैं उनके कारण जो पाप हमसे होते हैं और वो पाप हमारे साथ में लगे हुए होते हैं, तो उन पापों को हम क्रश करते हैं। किसके द्वारा? तपस्या के द्वारा हम अपने पापों का क्षय करते हैं। के विषय में कोई दोष लगा हो तो आलोचना करता हूँ। मैंने राजा चक्रवर्ती आदि के इस लोक संबंधी सुख की आकांक्षा की हो, देव इंद्र आदि के परलोक संबंधी सुख की आकांक्षा की हो, प्रशंसा होने पर बहुत काल तक जीवित रहने की इच्छा की हो, दुख से व्याकुल होकर शीघ्र मरने की अभिलाषा की हो तथा काम भोग की अभिलाषा की हो और मृत्यु समय पर्यंत मेरी श्रद्धा प्ररूपणा में फर्क न हो, इस प्रकार दिवस संबंधी कोई अतिचार दोष लगा हो तो तस्य आलौं तस्य मिच्छामि दुक्कडम। मतलब क्या है इसमें? हम अपने जीवन में कैसी इच्छा करी, अगर हमने कैसी इच्छा करी कि मुझे राजा या चक्रवर्ती जो होते हैं उनके समान सुख प्राप्त हो, या फिर देवता परलोक में, देवता स्वर्ग लोक में होते हैं, हम पृथ्वी लोक पे हैं तो हमारे लिए वो परलोक है। तो परलोक में मैंने कैसी इच्छा की कि इंद्र को जो सुख मिले हुए हैं या दूसरे देवी देवताओं को जो सुख मिले हैं वैसे सुख मुझे मिले। अगर हम यहाँ अभी ऐसी इच्छा करते हैं कि इंद्र को जैसे सुख मिले हुए हैं वैसे सुख मुझे मिले, तो वो भी हमारे लिए अतिचार होता है, दोष होता है। और जब प्रशंसा होती है हमारी, बहुत अच्छा, सब लोग बोलते हैं आप बहुत अच्छे हो, ऐसा है वैसा है, बहुत सुख हमको मिलता है, तब हम क्या सोचते हैं कि अरे मुझे तो अभी बहुत जीना है, अभी मुझे मरना नहीं है। तो हम क्या करते हैं? प्रशंसा होने पर बहुत काल तक जीवित रहने की इच्छा करते हैं। और दुख यदि आ गया हमको तो हम क्या बोलते हैं? हे भगवान मुझे नहीं जीना है, ऐसा जीवन मुझे दिया है, इससे तो मुझे मृत्यु दे दो। तो हम क्या करते हैं? दुख में मरने की इच्छा करते हैं। तो वो भी, और काम भोग की इच्छा अगर हमने की हो
तो वो भी, और मृत्यु के पर्यंत समय प्ररूपणा में फर्क ना हो, मतलब जब मेरी मृत्यु आए तब भी हे प्रभु मेरी जो मन की भावना है उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए। हे प्रभु आप हमेशा मेरे मन में रहे, मेरी मृत्यु के समय भी आप मेरे साथ रहे, मेरा ये धर्म जो है ये हमेशा मेरे साथ में रहे। और अगर इस प्रकार की इच्छा मेरी ना हो पाती है मृत्यु के समय, तो वो मेरे को दिवस संबंधी कोई भी अतिचार या दोष लगा हो तो उसके लिए मैं तत्सम इच्छामि दुक्कडम, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब इसमें आगे और बोलते हैं, अपच्छिम मरणांतीय संलेहना झूसणा आगाहणाए पंच अय्यारा जानी यव्वा न समायरियव्वा तम जहाते आलो इह लोग संसप पाओगे पर लोग संसप पाओगे जीवीय संसप पाओगे मरना संसप पाओगे काम भोग संसप पाओगे मां मज्ज हुज मरणंते वी सद्दा परुवणिम्मि अन्नः भवो जे में देवसियम अय्यारो काओ तस् आलो तस् मिच्छामि दुक्कडम। जो ऊपर हमने हिंदी में देखा था उसी का ये नीचे संस्कृत में है। क्या है? प्राणातिपात, मतलब नहीं, तो ये हमको मरने के समय राजा की जैसे जीवित हैं तो राजा के समान धन पैसा हमको चाहिए इस लोक में, यह लोग संसप पाओगे, इस लोक में राजा के समान चाहिए, पर लोग संसप पाओगे, परलोक में हमको देवताओं के राजा इंद्र के समान संपत्ति की इच्छा हम करते हैं। और जीवीय संसप पाओगे, अगर बहुत खुशी है तो हम जीवित रहने की इच्छा करते हैं। मरना संसप पाओगे, अगर दुख आ गया तो हम मरने की काम इच्छा करते हैं और काम भोग की इच्छा हम करते हैं। और मरने के समय पर हे प्रभु अगर मेरा ध्यान आप पर न रहे तो मैं उस सब के लिए आपसे मिच्छामि दुक्कडम मांगता हूँ। उसके बाद जो पाठ आता है अतिचारों का समुच्चय पाठ। जितने अतिचार हमने पहले देखे थे उन अतिचारों का जो एक छोटे पाठ में हम देखते हैं कि कौन कौन से अतिचार होते हैं। तो इस कौन से अतिचार लगते हैं हमको, इस प्रकार 14 ज्ञान के जो दोष लगते हैं वो हमको 14 लगते हैं। 5 समकित के, 75 12 व्रतों के और 5 सलेखना के। इन 99 अतिचारों में दिवस संबंधी जो कोई अतिचार दोष लगा हो तो तस्य आलो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। कितने ज्ञान 14 प्रकार से अगर हमने ज्ञान की असाधना की हो, 5 प्रकार से समकित की असाधना की हो, 75 प्रकार से 12 व्रतों में हमने कोई दोष या अतिचार लगाया हो और 5 प्रकार से संलेखना के अगर दोष लगे हों तो ये टोटल कितने हो गए? 14 + 5 + 75 + 5 टोटल जो है वो हो गए 99। तो इस प्रकार 99 अतिचारों में दिवस संबंधी जो कोई अतिचार दोष लगा हो तो तस्य आलो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। सभी पार्टी में दिवस संबंधी जहां पर भी लिखा है, अगर आप सुबह का प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो यहाँ पर रात्रि संबंधी आपको बोलना है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है 18 पाप स्थानक का पाठ। 18 पाप स्थानक के का पाठ दोनों उसमें संप्रदाय में होता है, मंदिर मार्गी में भी होता है और स्थानक मार्गी में भी होता है। तो आप इसको एक साथ दोनों को समझा रही हूँ, फिर अलग से नहीं समझाऊंगी, सभी लोग समझ लें। 18 पाप, 18 प्रकार से हम जो है वो पाप करते हैं। तो ये 18 प्रकार से जो पाप होते हैं ये कौन कौन से होते हैं इनको हम देखते हैं। 18 प्रकार से कौन कौन से पाप होते हैं इनको हम देखते हैं। 18 पाप स्थानक आलो। पहला प्राणातिपात, दूसरा मृषावात, तीसरा अदत्तादान, चौथा मैथुन, पांचवा परिग्रह, छठा क्रोध, सातवां मान, आठवां माया, नौवां लोभ, 10वां राग, 11वां द्वेष,
12वां कलह, 13वां अभ्याख्यान, 14वां पैशून्य, 15वां पर परिवाद, 16वां रति अरति, 17वां माया मृषावाद और 18वां मिथ्या दर्शन चलो। मतलब 18 टाइप से हम जीवन में पाप करते हैं। और ये 18 कौन कौन से हैं फिर से पढ़ेंगे। प्राणातिपात, फर्स्ट प्राणातिपात, सेकंड मृषावाद, थर्ड अदत्तादान, फोर्थ मैथुन, पांचवा फिफ्थ परिग्रह, सिक्स्थ जो है वो क्रोध, सेवेंथ मान, एट्थ माया, नाइन्थ जो है लोभ, 10th राग, 11th द्वेष, 12th कषाय कलह, 13 जो है वो अभ्याख्यान, 14th पैशून्य, 15th पर परिवाद, 16th रति अरति, 17th माया मृषावाद और 18th जो है वो मिथ्या दर्शन शल्य है। इन 18 पाप स्थानकों में से किसी पाप का सेवन मैंने किया हो या मैंने किसी से करवाया हो और करते हुए को भला जाना हो, मतलब कोई कर रहा है इसमें से कोई पाप और उसको मैंने क्या कहा कि अरे आप तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सही काम कर रहे हो, तो मैंने पाप का सेवन किया, करवाया और करते सेवन करते हुए को भला जाना हो तो अनंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से दिवस संबंधी तस् आलो तस् मिच्छामि दुक्कड़म, मतलब केवली भगवान की साक्षी से मैं अपने आप को मिच्छामि दुक्कड़म बोलता हूँ। अब इसमें हम ये समझेंगे कि ये जो पाप 18 है इनका मतलब क्या है। तो पहला था प्राणातिपात, मतलब जीव हिंसा की हो, यानी कि मैंने किसी प्राणी को मारा हो या उसको सताया हो, डराया हो, तो वो प्राणातिपात। दूसरा मृषावाद, झूठ बोला हो मैंने, क्या बोला हो, झूठ बोला हो, असत्य बोला हो। अदत्तादान मतलब चोरी की हो, बिना पूछे बिना परमिशन के किसी की चीज ली हो या चुराई हो। मैथुन, अब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन न किया हो। परिग्रह, इच्छा रखी हो, जरूरत से ज्यादा चीजों का मैंने संग्रह किया हो, जरूरत से ज्यादा चीजों का मैंने संग्रह किया हो। क्रोध किया हो, गुस्सा किया हो। मान, अहंकार किया हो, ईगो अपना लाया हो। माया, छल कपट की हो किसी के साथ में। लोभ, लालच किया हो। फिर राग, माया और लोभ के का जो है वो राग, किसी के साथ में मैंने अपना राग किया हो। द्वेष, गुस्सा किया हो, उस पे नाराज हुआ हूं मैं किसी पे। कलह, लड़ाई झगड़ा किया हो। अभ्याख्यान, झूठा कलंक लगाया हो, किसी पे झूठा इल्जाम हम लगा देते ना, उसने किया नहीं है ऐसा, फिर भी हम कह देते हैं कि इसने तो हमारा ऐसा किया, तो किसी पर झूठा कलंक लगाया हो। पैशून्य, चुगली की हो किसी की, हम चुगली कर देते हैं बहुत सी बार। फ्रेंड्स की चुगली हम किससे कर देते हैं, टीचर से कर देते हैं। और भाई बहनों की चुगली किससे कर देते हैं, घर में मम्मी से करेंगे, दादी से करेंगे, पापा से करेंगे। तो चुगली अगर हमने की हो। पर परिवार, दूसरों की निंदा और बुराई की हो, बैठे हों हम आराम से और बैठ करके हम सबकी बुराई करते हैं, तो वो पर परिवाद है। फिर रति अरति, बुरे कामों में अपने मन को लगाया हो, ध्यान करने में, प्रभु का ध्यान करना, नाम स्मरण करना, कोई पाठ सूत्र याद करना, वो नहीं करना और हम क्या करेंगे, बुरे काम में अपने ध्यान को लगाया हो। माया मृषावाद, कपट सहित झूठ बोला हो, झूठ तो बोलते ही है, वो तो हमारा किस में आ गया, झूठ हमारा मृषावाद में आ गया। लेकिन कपट भी करी उसके साथ, छल कपट भी करा, तो माया वृषावाद जो है वो ये झूठ कपट के साथ झूठ बोलो। मिथ्यात्व दर्शन शल्य, मतलब तत्व और अतत्व दोनों में श्रद्धा नहीं रखी हो, तत्व के विरुद्ध श्रद्धा रखी हो। हमने देखा था हमको सुदेव सुगुरु और सुधर्म को हमको अपने जीवन में लाना है, और कुदेव कुगुरु और कुधर्म को हमको अपने जीवन से बाहर निकालना है। लेकिन हमने क्या करा, सुदेव सुगुरु धर्म में तो श्रद्धा नहीं रखी, और कुदेव कुगुरु और कुधर्म में अगर हमने श्रद्धा रखी है तो इसको क्या कहते हैं, मिथ्या दर्शन शल्य कहा जाता है। तो ये इससे हमको पाप लगता है। तो मिथ्या दर्शन शल्य जो है वो हमको नहीं करना है।
इस तरह से ये 18 पाप स्थानक हो गए हैं, इसको हमने समझ लिया है। अब आता है इच्छामि खमा समनो का पाठ। द्वादशावर्त गुरु वंदन सूत्र। गुरु भगवान को वंदन करने का ये सबसे बड़ा सूत्र होता है और इस सूत्र के द्वारा गुरु भगवंत को वंदन किया जाता है। ये मंदिर मार्गी परंपरा में भी आता है और यहाँ पर अब हम एक थोड़ा सा इधर लेंगे कि मंदिर मार्गी परंपरा में हमने सामायिक क्रिया, सामायिक लेके इच्छा कारणम संदिशा भगवान सज्जाय संदिशाओं 3 नौकार गिन करके हम बैठेंगे और जब प्रतिक्रमण शुरू करेंगे तो जो मौपत्ती पड़ी लेहन का पाठ हमने सीखा था 50 बोल, 40 बोल महिलाओं के, पुरुषों के 50 बोल, तो वहां अब आपको पहले यहाँ पर नवकार मंत्र बोलने के बाद बैठ करके पहले मौपत्ती पड़ी लेहन करना है। तो उसके लिए सूत्र कौन सा होता है? सबसे पहले तो हम खमासमनो देंगे। इच्छामि खमासमनो वंदी ओम जाओ निजाय निसी आए मथेन वंदामी। फिर हम भगवान से, गुरु महाराज साहब से आज्ञा मांगेंगे। इच्छा कारेण संदिशा भगवान पचकान मौपत्ती पड़ी ले हूं। क्या बोलेंगे यहाँ पर? इच्छा कारेण संदिशा भगवान पचकान मौपत्ती पड़ी ले हूं। उसके बाद पुरुष होंगे तो 50 बोल से और महिलाएं हैं तो 40 बोल से मुहपत्ती का पड़ी लेहन करना है। और मुहपत्ती का पड़ी लेहन करने के बाद हमको क्या करना है? गुरु महाराज को द्वादशावर्त 12 उससे हमको आवर्त से वंदन करना है। तो ये दोनों में सेम है, इसको हम साथ में देखेंगे। इच्छामि खमा समनो वंदी उम जावण जाए निसी आए। अब यहाँ पर हम खमा समने में क्या बोलते हैं? निसी आए मथेन वंदामी, लेकिन यहाँ पर वो छोटा वंदन हो गया। इच्छामि खमा समनो वंदी उम जाओ निजाय निसी आए मथेन वंदामी, तो छोटा वंदन हो गया। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है? गुरु महाराज को बड़ा वंदन करना है। तो हम इच्छामि खमा समनो वंदी ओम जाओ निजाय निसी आए, यहाँ मथेन वंदामी बोल के इसको खत्म नहीं करेंगे, इसको आगे और हम वंदन करेंगे। इच्छामि खमा समनो वंदी ओम जाओ निजाय निसी आए अणुजानः मे म्युगहम निस्सिहि अहो कायम काय संफासम खमणिजो भेकिलामो अपकिलंताणम बहुसुबेण भे दिवसो वैकंतो जत्ताभे जवणिचम च भे खामेमि खमासमनो देवसियम वैकम्मम अवस्याय परिक्रमामि खमासमनम देवसियाय आसायनाय तेतिसन्नराय जम किच्ची मिच्छाए मन दुकड़ाए वय दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाए माणाए मायाए लोभाए सव्व कालियाए सव्व मिच्छोवराए सव्व धम्माई कमनाए आसायनाए जो में देवसियो अय्यारो काओ तस्स खमासमनो परिकमामी निंदामी गरिहामी अप्पाणम बोसिरामी। फिर से पढ़ेंगे इसको हम एक बार। इच्छामि खमासमनो वंदी उम जावा निजाए निस्सिहि आए अणुजान मे निहुगहम निस्सिहि अहो कायम काय संपासम खमणिजो भैकिलामो अपकिलंताणम बहुसुबेण भे दिवसो वैकंता जत्ताभे जवणिजम च भे खामेमि खमासमनो देवसियम वैकम्मम अवस्याय परिक्रमामि खमासमनम देवसियाय आसायनाय तेतिसनराय जम किंची मिच्छाए मन दुकड़ाए वय दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाए माणाए मायाए लोभाए सव्व कालियाए सव्व मिच्छोवराए सव्व धम्माई कमनाए आसायनाए जो में देवसी अय्यारो काओ तस् खमासमनो परिकमामी निंदामी गरिहामी अप्पाणम बोसिरामी। अब पहले तो क्या है कि जहां पर भी देवसियम शब्द है
शाम के प्रतिक्रमण में देवसियम बोलना है, और अगर सुबह का प्रतिक्रमण कर रहे हैं, रात्रि का प्रतिक्रमण सुबह करते हैं, तो उसमें हमको देवसियम की जगह पे रयम बोलना है। उसके बाद यहाँ पर एक ये जो शब्द है किलामो अपकिलंताणम बहुसुबेणम भे दिवसो वैकंतो, अगर हम रोज प्रतिक्रमण करते हैं तो यहाँ पर आपको भे दिवसो वैकंतो बोलना है। लेकिन एक दिन सो वैकंतो, रोज प्रतिक्रमण अगर हम कर रहे हैं तो हमको भे दिवसो वैकंतो बोलना है, तो रोज के प्रतिक्रमण में। और अगर पक्षी का प्रतिक्रमण कर रहे हैं, पाक्षिक प्रतिक्रमण कर रहे हैं, स्थानकवासी उसमें अमावस्या और पूर्णिमा का होता है, मंदिर मार्गी चतुर्दशी के दिन करते हैं, तो वहां पर आपको क्या बोलना है, भे दिवसो वैकंतो, भे दिवसे पक्खो वैकंतो, पक्खो वैकंतो आपको यहाँ बोलना है। यहाँ फिर आपको दिवसों नहीं बोलना है, पक्खो वैकंतो बोलना है। और अगर चातुर्मासिक प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो चौमासो वैकंतो शब्द यहाँ पर आएगा। और संवत्सरी के दिन का प्रतिक्रमण जो होता है तो उसमें संवत्सरो वैकंतो शब्द होता है। भे दिवसो वैकंतो, रोज का प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो भे दिवसो वैकंतो बोलेंगे। पक्षी का प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो उसमें हम भे पक्खो वैकंतो बोलेंगे। चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करते हैं तो हम भे चौमासो वैकंतो बोलेंगे यहाँ पे। और संवत्सरी के प्रतिक्रमण में भे संवत्सरो वैकंतो यहाँ पर इस जगह पर बोला जाता है। और रात सुबह का प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो रायम वैकंतो आएगा। इस तरह से ये शब्द यहाँ पर बोले जाते हैं। अब इन शब्दों का जो है वो अर्थ क्या है। निस्सिही, छामी, खमासमनो, वंदियुम, जानी जाए, इसका अर्थ हम पहले भी समझ चुके थे। हे क्षमाशमन, शक्ति के अनुसार मैं अपने पाप कर्मों से हटकर आपको वंदन करता हूँ। इच्छामी, मैं चाहता हूँ कि मुझको आप जो है वो क्या करें, माफ करें। निस्सिही न्यूकहम, अपनी परिमित भूमि में प्रवेश करने की अनुजानह, आज्ञा मुझे आप दें। और गुरु महाराज साहब की आज्ञा से हम उनके पास में बैठ करके फिर निस्सिही अर्थात अशुभ क्रियाओं को रोककर अहो कायम, आपके दोनों चरणों को, आपके दोनों चरणों को, यहाँ पर क्या होता है अहो कायम में, अगर गुरु महाराज का हम स्थापना करते हैं यहाँ पर दोनों पैरों पर बैठना चाहिए वंदना देते समय। और पूंजनी या चरवला हमको अपने सामने रख करके मंदिर मार्गी में उस मोहब्बती उसके ऊपर रखते हैं। और फिर यहाँ पर भगवान के दोनों चरण मान करके अहो कायम, उस समय हाथ नीचे रखना चाहिए। काया संभासम, अपनी काया को, और फिर यहाँ पर ऐसे काया संभासम पे मस्तक पर स्पर्श करना चाहिए। भे, आपको, खिलामो, मेरे स्पर्श से, अब हमने स्पर्श किया तो गुरु भगवान को तकलीफ तो हुई होगी, तो मेरे स्पर्श से यदि आपको कोई पीड़ा हुई हो, खमणिक जो, आप उसके लिए मुझे क्षमा करें। फिर हम उनके शरीर की सुख साता पूछते हैं। अपकिलंताणम, आप रोग से रहित हैं, मतलब आपको कोई शारीरिक तकलीफ तो नहीं है। भे, आपका, बहुसुबेणम, आप बहुत सुख शांति पूर्वक होंगे। दिवसो वैकत्तम, आपका दिन जो है वो बहुत शांति पूर्वक बीता होगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। या भे रायम वैकंतम, मतलब आपकी रात्रि जो है वो बहुत सुख शांति पूर्वक रोग रहित व्यतीत हुई होगी, ऐसा हम आपसे पूछते हैं। उसके बाद संयम की यात्रा की उनकी पूछते हैं। भे, आपकी, जत्ता, संयम यात्रा, जो उनकी जो संयम यात्रा चल रही है, जो उन्होंने दीक्षा ग्रहण की है और वो संयम लेकर के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उनकी वो जो संयम यात्रा है, जत्ता, आपकी संयम यात्रा। च, और भे, आपका शरीर। जवनिज्जम, मन और इंद्रियां पीड़ा से रहित है, मतलब क्या है कि आपकी संयम यात्रा में कोई बाधा नहीं है,
आपका मन और आपका शरीर, आपकी इंद्रियां जो है वो पीड़ा से रहित है, उनमें कोई दुख तकलीफ नहीं है। फिर हम उनसे क्या करते हैं, अपने अपराधों की क्षमा मांगते हैं। क्षमा समणो, हे क्षमा श्रमण, देवसियम में दिवस संबंधी यहाँ पर, या फिर रायम रात्रि संबंधी, वैकम्मम अपने अपराध को, खामेमी क्षमाता हूँ, मैं अपने अपराध की क्षमा चाहता हूँ आपसे। अवश्य आए, आवश्यक क्रियाएं करने के लिए, परिक्रमामी निवृत्त होता हूँ, क्षमा समणम आप क्षमा शमन की, देवसियाय दिवस संबंधी, राह्याय मतलब रात्रि संबंधी, 33 राय 33 अशातनाओं में से किसी भी गुरु महाराज की हम अशातना कर सकते, 33 टाइप से हम गुरु महाराज की अशातना कर सकते हैं। तो वो 33 तरह से 33 राय मतलब 33 अशातनाओं में से कोई भी अशातना, आसायनाए अशातना के द्वारा, जम किंची किसी भी तरह की मिथ्याए मिथ्या भाव से, झूठ से अगर मैंने कर दी हो, मन दुकड़ाए दुष्ट मन से की हो, काय दुकड़ाए शरीर की दुष्चेष्टाओं से की हो, कोहाए क्रोध से, मानाए मान से, मायाए माया से की हो, लोभाए लोभ से की हो, सव्व कालियाए सब काल में की हो, सव्व मिच्छोवराए सब प्रकार के मिथ्या भावों से अगर मैंने की हो, सव्व धम्माई कमनाए सभी प्रकार के धर्म, जो 4 प्रकार के धर्म हमारे जैन दर्शन में बताए गए हैं, तो उन धर्मों का अगर मैंने उल्लंघन किया हो, आसायनाए अशातना से, जे जो भी मैंने किया हो, अय्यारो क्या किया हो मैंने, कोई अतिचार किया हो, कोई पाप किया हो, कहो किया हो, तस् उसका, परिक्रमामी मैं क्या करता हूँ, उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदामी उसकी मैं निंदा करता हूँ। किसकी निंदा कर रहे हैं यहाँ पर हम, किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा हम यहाँ पर नहीं कर रहे, हम यहाँ पर किसकी कर रहे हैं, हमारे स्वयं की गलतियां, किसके प्रति गलती हमने की है, गुरु महाराज साहब के प्रति हमने कोई गलती यदि की है, हमसे अनजाने में भी यदि कोई गलती हो गई है, तो उसकी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने गलत काम की निंदा कर रहे हैं। गरिहामी गुरु की साक्षी से, किस निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन किसकी साक्षी से कर रहे हैं, गुरु महाराज साहब को साक्षी बना करके हम यहाँ पर अपनी निंदा करते हैं। अपाणम आपकी अपनी अशातना करने वाली आत्मा का, वो सिरामी पूर्ण रूप से परित्याग करता हूँ। मेरी जो ऐसी आत्मा थी, जो मेरी अशुद्ध आत्मा थी, जिससे कि मेरे द्वारा आपको तकलीफ पहुंची है, गुरु महाराज साहब की मेरे द्वारा अशातना हुई है, तो ऐसी आत्मा का मैं क्या कर रहा हूँ, परित्याग करता हूँ। और ऐसी आत्मा का परित्याग करके और मैं अपनी निंदा कर रहा हूँ और गुरु महाराज साहब को वंदन करता हूँ। यहाँ पर 2 वंदना जो है वो दी जाती है। दूसरी वाली जो वंदना होती है उसमें 1-2 शब्द कम बोले जाते हैं। जो पहली वाली में हमने जो शब्द बोले हैं, उससे दूसरी वाली वंदना में जो है 1-2 शब्द कम बोले जाते हैं। दूसरी वाली वंदना को एक बार हम पढ़ेंगे। इच्छामि क्षमा समनो वंदियों जाओ निज्जाय, निस्सी आए अणु जानह में मेयोकहम निस्सी, अहो कायम काय संभासम खमणिजो भे किलामो अपकिलंताणम बहु सुभेण भे दिवसो वैकंतो जत्ता भे जवणी जम च भे खामेमी क्षमा समनो देवसियम वैकम्मम। अब यहाँ पर हमने जो पहली उसमें हमने बोला था, देवसियम वैकम्मम अवश्याय परिक्रमामी, देवसियम वैकम्मम अवश्याय परिक्रमामी। दूसरी बार जो वंदना देंगे तो उसमें जो है अवश्याय शब्द नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर कैसे शुरू होगा, देवसियम वैकम्मम परिक्रमामी खमासमनम, देवसियाय आसानाए 33 राय, जम किंची मिच्छाए मन दुकड़ाए, वय दुकड़ाए काया दुकड़ाए, ओहाए माणाए मायाए लोभाए सव्व कालियाए
सव्व मिच्छोवराय सव्व धम्माई कमनाए आसायनाए जो में अय्यारो कहो तस्य खमासमनो पड़िखमामी निंदामी गरिहामी पाणम बोसिरामी। इस प्रकार से 2 वंदना जो है वो दी जाती है। उसके बाद मंदिर मार्गी परंपरा में यहाँ पर जो है चौविहार के पचकान यहाँ पर किए जाते हैं। आपको जो भी पचकान करना हो, चौविहार के रात्रि का अगर प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो आप चौविहार के या तिविहार के पचकान कर सकते हैं, या जो तपस्वी होते हैं तो वो पानहार के पचकान करते हैं। और चौविहार उपवास में पचकान अलग होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है पचकान किए जाते हैं। मंदिर मार्गी प्रतिक्रमण में सोराई प्रतिक्रमण और देवसी प्रतिक्रमण की विधि पूरी तरह से अलग होती है। सूत्र भी उसमें बहुत सारे अलग होते हैं। राई प्रतिक्रमण यदि करते हैं तो पचकान बाद में किए जाते हैं, देवसी प्रतिक्रमण करते हैं तो पचकान पहले किए जाते हैं। सबसे पहले सामयिक लेने के बाद पचकान मोमबत्ती का परिलयन किया जाता है, 2 बार वंदना दी जाती है और उसके बाद यहाँ पर हम जो है वो पचकान करते हैं। आपको चौविहार के, तिविहार के, पाणहार के जो भी पचकान आपको लेना होते हैं वो आप पचकान यहाँ पर ले सकते हैं। स्थानकवासी उसमें पचकान बाद में आते हैं। फिर पचकान लेने के बाद में हमको यहाँ पर फिर से एक खमा समना का सूत्र देना बोलना है। इच्छामी खमा समनो वंदियुम जावनी जाय निस्सी आय मथेन वंदामी। और हम यहाँ पर चैत्य वंदन करते हैं। इच्छा कारण संदिशा भगवान चैत्य वंदन करूं। महाराज साहब होते हैं तो वो इच्छम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको चैत्य वंदन करना होता है। कोई भी चैत्य वंदन आपको जो आता है वो चैत्य वंदन आप यहाँ पर साथ में बोल सकते हैं। और अब हमने जो देखा था वो सब भगवान का एक कॉमन चैत्य वंदन हम देखा, चैत्य वंदन की विधि में याद किया था, तो वो चैत्य वंदन भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको चैत्य वंदन बोलना है। उसके बाद जम किंची का सूत्र जो कि हमने चैत्य वंदन में देखा था। जम किंची नाम तित्थम सग्गे पायली माणु से लोए जाइम जिन बिंबाइम ताइम सवाइम वंदामी। ये बोल करके यहाँ पर नमुत्थुनम बोलना है, जिसको हम पहले देख चुके हैं। यहाँ तक देखने के बाद अब आगे यहाँ पर अरिहंत चैयाणम बोला जाता है। म्यूट पे हैं आप? एक साथ मिलाकर आवाज नहीं आ रही नीना। हाँ, वो माइक ऑफ हो गया था, कनेक्शन ऑफ हुआ था तो कर दिया मैंने। चल अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। अरिहंत चैयाणम करेमी कौसगम वंदनवत्तियाय पुवनवत्तियाय सत्कारवत्तियाय सम्मानवत्तियाय लाघवत्तियाय निकुवसगवत्तियाय सद्धाय मेहाय अणुप्यहाय वड्ढमाणि स्वामी कौसगम। फिर से पढ़ेंगे। के साथ जिएंगे। अभी इनको 24/7 दे रहे हैं क्या? अभी आपको एक 10 मिनट में कॉल कर सकती है क्योंकि डॉक्टर बुला रहा है। हाँ ठीक है। अरिहंत चैयाणम करेमी कौसगम वंदनवत्तियाय पुवनवत्तियाय सत्कारवत्तियाय सम्मानवत्तियाय बोहि लाभवत्तियाय निरुवसगवत्तियाय सद्धाय मेहाय धीये धारणाय अणुप्यहाय वड्ढमाणिये ठाये ठामी कौसकम। इसके बाद अनर्थ का पाठ बोला जाता है जो हम पहले देख चुके हैं। अब इस अरिहंत चैयाणम का क्या अर्थ होता है इसको देखेंगे। एक बार क्वेश्चन एक, चलो इसको बाद। अरिहंत चैयाणम करेमी कौसगम वंदनवत्तियाय पुवनवत्तियाय सत्कारवत्तियाय सम्मानवत्तियाय बोहि लाभवत्तियाय निरुवसगवत्तियाय सद्धाय मेहाय धीये धारणाय अणुप्यहाय वड्ढमाणिये ठामी कौसगम। अरिहंत चैयाणम, जितने भी अरिहंत भगवान के मंदिर हैं चैत्यों के, उनकी जितनी भी प्रतिमाएं हैं
चैत्य बिंब जितने भी हैं, चैयाणम मूर्ति का, करेमी का मतलब करता हूँ, काउसगम मतलब मैं यहाँ पर कायोत्सर्ग करता हूँ, मतलब अरिहंत भगवान के नाम का हम यहाँ पर कायोत्सर्ग आगे इस पाठ को बोलने के बाद करेंगे। वंदनवत्तियाय वंदना के निमित्त से, पूर्णवत्तियाय पूजन करने के निमित्त से, सत्कारवत्तियाय सत्कार करने के निमित्त से, मतलब अरिहंत भगवान को, परमात्मा को वंदन करने से, उनकी पूजन करने से या उनका सत्कार सम्मान करने के निमित्त से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम चैत्य वंदन जो है वो करेंगे। सम्मानवत्तियाय उनके सम्मान के निमित्त से, बोहि लाभवत्तियाय जो बोधि लाभ है, मतलब केवल ज्ञान की प्राप्ति, जो हमारे तीर्थंकर भगवान के पास जो केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हम उनका कौशक करेंगे। निरुवसकवत्तियाय मोक्ष के निमित्त से, मोक्ष की प्राप्ति करना, सिद्धत्व जो हमारे तीर्थंकर भगवान ने जो मोक्ष को, सिद्धत्व को प्राप्त कर रखा है, वही सिद्धत्व हमें भी प्राप्त करना है, इसलिए हम यहाँ पर कौशक करेंगे। श्रद्धाए मतलब श्रद्धा से, मेहाय मतलब अपनी बुद्धि के प्रयोग से, ऐसा नहीं कि किसी ने कहा और हमने कर लिया, ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम अपनी बुद्धि से करेंगे कि ये करने योग्य है, हम ये जानते हैं कि ये करने योग्य है, इसलिए हम अपनी बुद्धि से के प्रयोग से करेंगे, किसी के कहने से नहीं करेंगे। धियाय ध्रुति से, चित्त की स्वस्थता से हम करेंगे, खुश होकर के करेंगे। धारणाएं ये करने योग्य है, ऐसा हम ध्येय करेंगे और उसके बाद हम करेंगे। अनुप्रेहाय मतलब बार बार चिंतन करने से, अनुप्रेक्षा से कि हाँ ये करना है, इसको करने से हम क्या होगा, हमें भी सिद्धत्व की प्राप्ति होगी, हमें भी मोक्ष की प्राप्ति होगी, और इसलिए हमें ये सब क्रियाएं करनी है, अपने पापों का प्रायश्चित हमें करना है। वड्ढमाणीय जो बुद्धि है मेरी, वड्ढमाणीय वड्ढ मतलब बुद्धि, ये मेरी बुद्धि जो है वो बढ़ती रहे। तामी कौसगम इस प्रकार मैं यहाँ पर अपनी काया का कायोत्सर्ग करता हूँ, मैं कौशक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है वो अनर्थ का पाठ जो है बोला जाता है, जो कि हम पहले देख चुके हैं। अनर्थ का पाठ बोलते हैं अनर्थ उसिसीणम अप्पाणम ठाणेनम मोणेनम झाणेनम अप्पाणम ओसिरामी, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो भगवान की स्तुति बोली जाती है, एक स्तुति कायोत्सर्ग में बोली जाती है, वो हम अब कल देखेंगे। और स्थानकवासी परंपरा से कल जो हम करेंगे वो तस्य सवस्य का पाठ और चत्तारी मंगलम का पाठ, ये दो पाठ हम देखेंगे। उसके बाद 12 व्रतों के अतिचार के पाठ आएंगे। अब एक क्वेश्चन था कि अरिहंत चैयाणम की पार्टी कब बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए। देखिए, जब हम अरिहंत भगवान को अपने ध्यान में रख के अरिहंत भगवान के निमित्त से कायोत्सर्ग जब करते हैं, तो हमको अरिहंत चैयाणम करेमी कौसगम मतलब अरिहंत चैत्य, अरिहंत की जितनी प्रतिमा है उनके निमित्त से मैं कौसक कर रहा हूँ। अरिहंत भगवान के निमित्त से जब भी कौसक हम करेंगे, कायोत्सर्ग करेंगे, तो अरिहंत चैयाणम की पार्टी हमको बोलना है। और जब हम ज्ञान की या देवी देवताओं के निमित्त से कायोत्सर्ग करते हैं, तो वहां पर फिर हमको अरिहंत चैयाणम की पार्टी जो है वो नहीं बोलना है। ज्ञान का कायोत्सर्ग यदि आप कर रहे हैं या आप किसी देवी देवता का कायोत्सर्ग कर रहे हैं, जैसे कि आता है मंदिर मार्ग की परंपरा में, इसमें चौथा कायोत्सर्ग जो होता है वो देवी देवता का होता है। अभी आगे विधि देखेंगे तो हम देखेंगे। और तीसरा पहले दो कायोत्सर्ग होते हैं वो अरिहंत परमात्मा के होते हैं, तो वहां आपको अरिहंत चैयाणम की पार्टी बोलना है। तीसरा कायोत्सर्ग जो होता है वो ज्ञान का होता है, तो ज्ञान के इसमें आपको अरिहंत चैयाणम की पार्टी नहीं बोलना है। चौथा कायोत्सर्ग जो होता है वो देवी देवता का होता है, तो उसमें भी हमको अरिहंत चैयाणम की पार्टी नहीं बोलना है।
तो ये अरिहंत चेयाणम की पार्टी बोलने का नियम रहता है। और लोगस कब कहाँ बोलना रहता है वो भी अब आगे वर्णन में आएगा, तो मैं बताती जाऊंगी। हमारा आज का इतना कंप्लीट हुआ। नमो ओरियंताणम, नमो सिताणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे समसाहुनम, एसो पंच नमस्कारो सव्व पावपनास्नो मंगलाणम च सव्यसिम परमम हवै मंगलम। इन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।